तो चलिए स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस आया उसमें से हमने केमिस्ट्री का चैप्टर देखना है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो के एंड में आपको मेमो दे दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स होते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन यानी होता क्या है, हाइड्रोकार्बन की ये डेरिवेटिव्स होते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन यानी कार्बन कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी कि कौन सा हो गया, मान लो यहाँ पर CH4 लेते हैं हम, मीथेन, या फिर यहाँ पर हम लेते हैं मीथेन ये, या फिर इथेन, ये हो गए इसमें हाइड्रोजन एंड ये कार्बन, ये क्या हो गए हाइड्रोकार्बन। उनमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बेसिकली 2 टाइप्स पड़ते हैं। कौन से एक पहला होता है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक यानी ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड सेकंड होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि आपको पता ही है, आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो इसे हमने बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको पता है एलिफेटिक यानी ओपन चेन में होते हैं। ओपन चेन में कौन से आते हैं आपके अल्केन, या फिर अल्केन में आपका स्ट्रक्चर ले सकते हैं CH4, इसके बाद आता है आपका अल्कीन CH2 एंड उसके बाद आता है आपका अल्काइन जो कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका अल्काइन। ये हो गया आपके ओपन चेन, यानी कि ओपन चेन में अलिफेटिक में ये हो गए अलिफेटिक में। उसके बाद आता है अलिफेटिक के 2 टाइप्स पड़ते हैं। फर्स्ट जो होता है ना उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आपका टाइप्स पड़ता है, सैचुरेटेड में कार्बन सिंगल बॉन्ड में कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जॉइंट होता है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं अल्केन होता है। सैचुरेटेड यानी कि अल्केन होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड यानी कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड यानी होते हैं अल्कीन, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड। तो कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं, कॉपी और पेन निकाल के लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से रिवाइंड करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि दोज कंपाउंड विच आर कंटेन ओनली हाइड्रोजन कार्बन एटम। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स पड़ते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक में 3 टाइप्स पड़ते हैं। 2 टाइप्स पड़ते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आता है कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन, एंड अनसैचुरेटेड में आता है कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया, ये रिवर्स हो गया। तो ये हो गया आपका एलिफेटिक में। तो उसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या होता है आपका पता है क्या, एरोमेटिक यानी दोज कार्बन एटम विच आर कंटेन, एरोमेटिक यानी दोज कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विच आर कंटेन ओनली एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग आपको पता ही है, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया आपकी बेंजीन रिंग, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में एटलीस्ट ओनली 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, इसे हम कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये जो है ना कैनोनिकल, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में हुआ होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर आते हैं बुक में द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी उसमें कार्बन की डिटेल में स्टडी होती है, उसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन आपको पता ही होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हेलोजन डेरिवेटिव्स कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पर हम आपको बताया होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक। एलिफेटिक यानी आपको क्या मैंने आपको बताया था, एलिफेटिक यानी
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा हेलोजन ग्रुप से। आपको पता है हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है, एक्स। तो ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा एक्स ग्रुप से। हेलोजन एटम, हेलोजन यानी कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर होगा एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा कहाँ, किससे, किसका, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड इन एलिफेटिक यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन का मैंने बताया था आपको। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, उससे क्या होगा, हेलोजन का डेरिवेटिव फॉर्म होगा, उसे हम कह सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? तो ये उसके बाद यहाँ पर हो गया। तो उसमें इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द हेलोजन डेरिवेटिव्स इन अ सिस्टमिक वे। यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उसका क्लासिफिकेशन हम देखने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर मेरी कुछ गलती हो रही है यार प्लीज़ मुझे बता देना, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करो यार प्लीज़। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हाँ, हेलोजन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू मेनली टू वेज। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो मेनली टू वे में क्लासिफाई होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज हेलोअल्किन, हेलोअल्किन, हेलोअल्काइन एंड हेलोअरीन। समझ में आया? जो कि यहाँ पर आपको जो हेलोअल्केन बताया हुआ है, तो हेलो यानी क्या, हेलोजन एटम किससे अटैच होगा, अल्केन से। अगर यहाँ पर अल्किन बताया हुआ है तो किससे अटैच होगा हेलोजन एटम, अल्किन से। अल्किन यानी कौन सी, इथीन। अगर यहाँ पर हेलो अल्काइन बताया हुआ है तो हेलोजन एटम अल्काइन से जुड़ा होगा। अगर आपको यहाँ हेलो अरीन बताया हुआ है तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हाँ, हेलो अल्केन यानी कि यहाँ पर क्या आपको बताया हुआ है, एक इथेन ग्रुप से एक एटम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हो गया हेलो अल्केन। हाँ, ये हो गया आपका हेलो अल्किन, अल्किन इथिन ग्रुप से एक एक्स जुड़ा हुआ है, तो ये हो आपका हेलो अल्किन। उसके बाद आपका हेलो अल्काइन, एंड उसके बाद एक एरोमेटिक रिंग से एक एरोमेटिक रिंग से आपका हेलोजन एटम जुड़ा हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे हेलो, और ये होगा आपकी एरोमेटिक रिंग, इसलिए आप कह सकते हैं इसे हेलो अरीन। तो समझ में आए, काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में आए तो प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो उसके बाद आता है आपका अब हम ये पॉइंट देखने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम यानी कि कितने हेलोजन एटम कार्बन को बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से उससे क्या होगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन कंपाउंड। यानी कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन बॉन्ड हो चुके हैं किसको, उसकी कार्बन चेन को, तो उससे क्या होगा, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही हेलोजन एटम ज्वाइंट हो चुका है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये इसमें कौन सी भी आ सकता है, हेलो अल्केन आ सकता है, हेलो अरीन। अगर उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम बॉन्ड होगा तो उसे हम कह सकते हैं मोनो हेलोजन। अगर डाई, यदि कि आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या होगा, ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये क्या होगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर यहाँ पर 4 हो गए तो होगा टेट्रा हेलोजन, अगर मेनी हो गए तो होगा पॉली हेलोजन। समझ में आएगा, ये होगा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपको क्या याद रख लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन किस में होता है, हेलो अल्केन, हेलो अल्किन, हेलो अल्काइन एंड हेलो अरीन। एंड उसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम बॉन्डेड टू कार्बन एटम। कितने हेलोजन एटम बॉन्डेड हो गए, इससे आपका क्या पड़ता है, उसमें फर्दर टाइप पड़ते हैं। कौन से मोनो, डाई, ट्राई। मोनो यानी कि 1, डाई यानी कि 2
एंड ट्राई यानी कि टेट्रा, ट्राई यानी कि 3 एंड टेट्रा यानी कि 4 और पॉली यानी मेनी। समझ में है? तो यहाँ पर आपके हो गए मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा एंड पॉली। तो उसमें से आपको यहाँ पर आपको मोनो की क्लासिफिकेशन देखने हैं। उसके बाद के मोनो के क्लासिफिकेशन आपके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो मोनो आपको पता होगा, मोनो यानी एक हैलोजन अटैच होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स या फिर डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ हैलोजन एटम एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। मोनो हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं ना, वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं अगर इसकी पोजीशन से या फिर और उसकी हाइब्रिडाइजेशन से। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होगा, ये हो गया आपका सी सी सी। अगर कार्बन को 4 बॉन्ड हो गए ना, 4 सिग्मा बॉन्ड होगी। मैं आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक इजी तरीके से बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा, ये हो गया कार्बन को, आपको तो पता है 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड होते हैं। और 4 बॉन्ड अगर 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 पाई बॉन्ड हो गया तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 में से एक ये हो गए 4 बॉन्ड, ये हो गया आपको कार्बन के 4 बॉन्ड। और कार्बन में से उसमें से अगर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, अगर इसमें से सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक इजी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, जो आपके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो क्लासिफाइड होते हैं। तो उसमें से आपको पहला देखना है अल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन। आपको तो पता होगा हेलो अल्केन यानी कि अल्केन का क्या होगा, अल्किल हैलाइड। अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा हैलोजन ग्रुप से, यानी कि हैलोजन ग्रुप। यहाँ पर आप क्लोरीन लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लेते हैं हम कॉमन। अल्केन का एक H रिप्लेस होगा किससे, हैलोजन से, इसलिए हम किससे कह सकते हैं, हेलो अल्केन। तो उसका दूसरा नाम है अल्किल हैलाइड, जो कि आप इससे मिथिल हैलाइड, अगर मीथेन से रिएक्शन होगा तो मिथिल हैलाइड, इथेन से रिएक्शन होगा तो इथिल हैलाइड, अगर ब्यूटेन से रिएक्शन होगा तो ब्यूटिल हैलाइड, इसे आप कह सकते हैं। तो इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले। इन अल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन, इन अल्किल हैलाइड और एलो अल्केन द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज पार्ट टू सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन। जो कि मैंने बताया था आपको, अल्केन जो होते हैं ना वो sp3 होते हैं हाइब्रिडाइज्ड, या फिर यहाँ पर आप मीथेन ले सकते हो, ये हुआ गया आपका मीथेन। अगर मीथेन को 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। एंड आपको मैंने बताया था कि अल्केन जो होते हैं ना वो ऑल आर सैचुरेटेड होते हैं, वो ऑल सैचुरेटेड होते हैं। तो अगर इसको एक आधी हैलोजन ग्रुप, अगर इसको जो कंबाइन जब होगा ना तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें से पार्ट कौन सा गया, हेलो अल्केन। उसमें से आपके फर्दर पार्ट पड़ती है अल्किल हैलाइड्स में भी प्राइमरी, ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शियरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटीट्यूशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इट अटैच्ड। अगर आपका, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आपको पता होगा कि कार्बन के जो कार्बन के कुछ नेचर होते हैं, नेचर ऑफ कार्बन। तो अगर एक कार्बन एटम दूसरे एक कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, या फिर ऐसा दूसरे एक कार्बन से डायरेक्टली अगर बॉन्डेड होगा, उसमें से कौन सा बीच में नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर ये कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम। एंड ये कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो ये क्या होगा, आपका पता है, टर्शियरी कार्बन एटम। तो समझ में आया,
एंड इस हाँ यहाँ पर आपको अगर देखना है, अगर यहाँ पर ऐसे हेलाइड कैसे आपको बनते हैं, अगर ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा और इसको एक अगर हेलाइड बॉन्डेड होगा, यानी कि एक हेलोजन जब बॉन्डेड होगा तो इसे आप क्या कह सकते हैं, टर्शियरी हेलाइड। अगर ये 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा एंड यहाँ पर आप एच लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, या आपको सी मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा था। अगर ये 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा एंड यहाँ पर एक एक्स जुटा होगा तो ये क्या होगा आपका सेकेंडरी। अगर ये या फिर ये सिर्फ अगर ये सिर्फ एक कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो ये क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बन एटम। समझ में है? तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया आपका, ये जो कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम एक्स, जो एक्स कार्बन एटम है वो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। जो सेकंड ये होगा आपका प्राइमरी, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी यानी 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ये देखिए, एंड टर्शियरी यानी 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। एक्स जो हेलोजन है वो 3 कार्बन, उसका कार्बन जो हेलोजन जो कंबाइन है उसका कार्बन उसके बाद में यानी कि फर्दर 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसे टर्शियरी कार्बन एटम। एंड टर्शियरी कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से, इसलिए हम कह सकते हैं टर्शियरी हेलाइड। समझ में है? तो उसके बाद का आपका टाइप आता है एलिलिक हेलाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिलिक हेलाइड यानी क्या होता है। एलिलिक हेलाइड यानी दोज हेलाइड्स, समझो ये आपका एक्स एटम है, एक्स एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एक्स एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो कार्बन एटम फर्दर, एक्स एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है ना वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। समझ लीजिए, एलिलिक हेलाइड में एक्स कार्बन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये फर्दर जो है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एक्स कार्बन एटम जुड़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, एंड दिस कार्बन एटम इज फर्दर नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में है? तो ये होगा आपका एलिलिक ग्रुप। हाँ, समझ में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। पता नहीं मुझे आपको समझाना आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं काफ़ी इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। हाँ, तो क्या होगा, ये जो एक्स एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड हो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि उसको 4 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एंड दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। काफ़ी इजी तरीके से मुझे लगता है मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप CH, ये जो एक्स एटम है वो बॉन्डेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, यानी कि C, एक H है यहाँ पर, एक H है यहाँ पर, एक H है यहाँ पर, एंड एक X है, तो ये होगा आप sp3 एंड दिस नेक्स्ट टू CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में है? तो ये होगा आपका एलिलिक हेलाइड। उसमें से हम एक बेंजीन रिंग का आपको बेंजीन रिंग बोला मैंने, माफ़ करना, यहाँ पर आपको दिखाया दिया है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर निकालना है। तो समझो ये आपका एक्स एटम किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम से, यहाँ पर एक कार्बन एटम होता है, एंड दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्योंकि ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, एंड एक H यहाँ पर, ये क्या होता है आपको पता है क्या, CH2 होता है यहाँ पर, CH2, यहाँ पर 2 एटम्स, यहाँ पर एक, ये 4 बॉन्ड हो गए, एंड दिस इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन, ये हो गया C, एंड ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H। समझ में है? तो ये हो गया आपका दूसरा एलिलिक हेलाइड का। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं बेंजीलिक हेलाइड। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा चुका हूँ, इसे हम डीप में पढ़ते थे। इन एलिलिक हेलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बेंजीलिक हेलाइड, बेंजीलिक हेलाइड, इसमें से आप नाम से आपको पता चल रहा है कि बेंजील को, यानी कि बेंजील रिंग को हेलाइड अटैच होगा।
बेंजिल, बेंजिल आपको पता है क्या बेंजिल रिंग यानी क्या होती है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हो गया। इससे आप सिर्फ बेंजीन नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि बेंजिलिक यानी क्या होता है। बेंजिलिक यानी क्या होता है? बेंजीन रिंग को एक CH2 ज्वाइन होना चाहिए, इससे हम कह सकते हैं बेंजिल। समझ में आया? बेंजीन रिंग को एक CH2 ग्रुप ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसने क्या बोला है, इन बेंजिलिक हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम नेक्स्ट टू बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। ये आपको समझ में आया क्या क्या बोला था इसने? जो कि एक्स एटम जो बॉन्डेड होगा ना कार्बन एटम से, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। काफी इजी। जो एक्स एटम बॉन्डेड होगा कार्बन एटम से, वो कार्बन एटम होगा sp3 हाइब्रिडाइजर, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। यहाँ पर इस कार्बन का हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक C है और 2 H है एंड ये एक बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा आपको मैंने बताया था, अगर 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजर एंड दिस sp हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यहाँ पर आप नेप्थेलिन लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया आपको? काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। हाँ, इस चैप्टर के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि वो नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। अगर मुझे ध्यान में नहीं रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना। ये होगा आपकी बेंजिल रिंग। बेंजिल रिंग आपका जो हेलोजन एटम जो बॉन्डेड होगा ना कार्बन एटम से, वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा एंड दिस कार्बन इज नेक्स्ट अटैच टू बेंजिल रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। समझ में आया? उसका आपको बाद में एक एग्जांपल के तौर से आपको दिया हुआ है। ये कार्बन एटम, हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक एटम जुड़ा हुआ है कार्बन एटम से, वो sp3 यहाँ पर भी हाइब्रिडाइज रहे एंड दिस sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम इज नेक्स्ट टू बेंजिल रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। समझ में आया? यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजर होना चाहिए। ये सिंगल बॉन्ड है ना, बस 4 के 4 सिंगल बॉन्ड हुए तो ये हुआ आपका sp3 हाइब्रिडाइजर। समझ में आया? यहाँ पर आप कुछ भी आर, यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं या फिर C भी लिख सकते हैं, कार्बन भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर या फिर H भी जोड़ सकते हैं। ये भी समझ में आया आपको? एलिलिक में मैंने समझाया था, बेंजिलिक में आपको समझाया गया। एलिलिक में क्या होता था, जो हेलोजन एटम बॉन्डेड था ना, उसका कार्बन एटम sp3 था और वो नेक्स्ट था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। बेंजिलिक में क्या था, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड था वो sp3 हाइब्रिडाइजर होना चाहिए और वो नेक्स्ट होगा बेंजिल ग्रुप से या फिर एरोमेटिक रिंग से। ये हो गया आपका बेंजिल ग्रुप। समझ में आया यहाँ पर? और ये होगा आपका विनिलिक हैलाइड में क्या है, विनिलिक हैलाइड यानी आप इसे हेलो अल्किन भी कह सकते हैं। हेलो अल्किन यानी कि आपको पता है हेलो अल्किन यानी कि हेलोजन जो एटम है ना वो अल्किन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसने क्या कहा है। इन विनिल हैलाइड एटम हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। विनिल हैलाइड इज कॉल्ड एज ए हेलो अल्किन। जो हमारा हेलोजन एटम जो होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम को बॉन्डेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक H और डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो कार्बन एटम हमारा बॉन्डेड है तो ये कितने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर 4 कार्बन बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो ये हुआ sp3। अगर यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एंड यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम। तो यहाँ पर हो गया विनिल हैलाइड। तो क्या बताया इसने, हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा अल्किन से, तो क्या होगा विनिल हैलाइड होगा। द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। तो समझ में आया? तो ये हुआ आपका विनिल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्किन। आप इसे सिंपली से याद में रख सकते हैं, विनिल हैलाइड या फिर हेलो अल्किन। तो ये हो गया आपका हेलो अल्किन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं
तो ये आपका साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर है, ये होगा, ये यहाँ पर सी होता है एंड ये सी डबल बॉन्ड से ये सी को डबल बॉन्ड है एंड ये एक्स सी को, जिस सी को बॉन्डेड है ना वो है डबल बॉन्ड, यानी कि ये हुआ अल्कीन। समझ में है? तो उसके बाद आता है आपका हेलो अल्काइन, यानी कि जो आपका हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा अल्काइन ग्रुप से। समझ में है आपको? मैंने आपको बताया था अल्काइन ग्रुप में यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, या यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड है, तो 4 में से अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए ओनली तो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 1 सिग्मा एंड 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर तो इसमें आपको क्या बताया, ये जो आपका हेलोजन एटम जो होता है ना वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यानी कि अल्काइन से, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यानी कि अल्काइन से। समझ में आया? तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल में आपको वीडियो के एंड में या फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको इसके एग्जाम्पल देने वाला हूँ, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा आरिल हैलाइड और हेलो आरिन। जैसे कि आपको पता है आरिल हैलाइड यानी कि हमने शुरुआती में पढ़ा था मोनो हेलोजन का फर्स्ट टाइप था हमारा अल्किल हैलाइड या फिर हेलो अल्किन, वैसा ही यहाँ पर है आरिल हैलाइड, यानी कि हेलोजन को डायरेक्टली क्या जुड़ेगा? एरोमेटिक रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग या फिर नेप्थेलिन या फिर कौन सी भी एरोमेटिक रिंग जुड़ेगी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है जो हमारा हेलोजन एटम है ना उसे हम डायरेक्टली क्या कनेक्ट करेंगे? बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग, इसे आप एरोमेटिक रिंग भी कह सकते हैं। तो ये होगा, क्या होगा हमारा? आरिल हैलाइड और हेलो आरिन। इन आरिल हैलाइड हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर हम यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर का जो कार्बन एटम है वो कौन सा बॉन्डेड होगा? ये होगा इसका डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा? ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हो गए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये एक्स का एक बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड हो गए एंड एक बॉन्ड, ये हो गया कार्बन को हो गए 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक सिग्मा बॉन्ड, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? वो कौन सा आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो क्या यहाँ पर आपने क्या बताया था उन्होंने? इन आरिल हैलाइड्स हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, सॉरी यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा है। हाँ, ये वाला जो आपका कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। समझ में है? हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये वाला होगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पर इन्होंने टेबल दिया हुआ है। अगर आपको ये बताना है टेबल, अगर आपको इनके नाम नहीं निकालने आते, IUPAC नेम निकालना नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो हम यहाँ पर अभी के लिए देख लेते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें कुछ नेम्स ऑफ सम हेलोजन डेरिवेटिव के हमें यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, फार्मूला एंड कॉमन नेम एंड IUPAC नेम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मिथिलिन क्लोराइड का CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इथिलिन क्लोराइड CH3CH2Br इथिल क्लोराइड ब्रोमोइथेन। उसके बाद आता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर आपको इसके नाम नहीं निकालने आता ना, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उसके बाद आता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड CH3CHCl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए क्योंकि अगर हम ये देखेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, या फिर हम तो उसके बाद का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। आपने 11th में पढ़ा होगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा कि IUPAC नेमिंग सिस्टम कैसे होती है, अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कैन यू रिकॉल
इन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर डज द फंक्शनल ग्रुप हेलोजन अपीयर सफिक्स और प्रीफिक्स। आपने पिछले ईयर में देखा होगा कि आपको बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स दिए हुए थे, जो कि हम अब देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की बुक में जाकर। तो हम यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जाकर देख लेते क्या कैसे था वो। व्हाट आर द ट्रेवल नेम्स ऑफ लेबोरेटरी सॉल्वेंट्स। CHCl3 आपको अगर पता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, आपके लिए होमवर्क है। CHCl3 एंड CCl3 CCl4 सॉरी, ये आप पता कर लेना। तो उसके बाद कहा था आपका इन कॉमन नेम्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर derived by the naming of alkyl groups followed by the names halogen as halides. For example, methyl iodide, tertiary butyl chloride according to IUPAC name system nomenclature. आता अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है अब हम जाकर देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की बुक में कि कैसे इसके सफिक्स और प्रीफिक्स थे, और आपको कैसे यहाँ इस पर हम फोकस कर सकते हैं। अल्किल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अल्किन, आपको तो पता है अल्किल हैलाइड्स को हम हेलो अल्किन कहते हैं। एंड अरिल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अरिन, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इन कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम फॉर डायलोजन डेरिवेटिव्स। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये 11th स्टैंडर्ड की बुक में जाकर देख लेते हैं। तो अब हम आ गए 11th स्टैंडर्ड के बुक में, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं IUPAC नेम सिस्टम का इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। आपको तो पता ही है IUPAC नेम आपको अगर लिखना है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नेम एंड फंक्शनल ग्रुप्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो कि उनके नाम के प्रीफिक्स पहले आता है और सफिक्स नाम के बाद आता है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स दिए हुए, शो एज हाउ names of functional groups are modified when include prefix or suffix in IUPAC name. Some functional groups appear only in, तो यहाँ पर हम some functional groups देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं functional groups की, यहाँ पर हम देखने functional groups prefix and suffix। तो COOH जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या आता है प्रीफिक्स कार्बोक्सी, अगर ये आपको नाम के पहले लगाना पड़ेगा। एंड सफिक्स आता है OIC एसिड। COOR जो कि अल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको नाम सफिक्स में OATE। COCl जो कि क्लोरोकार्बोनिल, प्रीफिक्स एंड सफिक्स इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तो भी आप 12 का लिख पाएंगे। ऑयल क्लोराइड, उसके बाद आता है CONH2 जो कि है कार्बोमोइल, उसका सफिक्स आता है अमाइड। साइनाइड ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स आता है साइनो एंड सफिक्स आता है नाइट्राइल। CHO जो कि फॉर्माइल ग्रुप है, इसका सफिक्स आता है AL। CO ग्रुप है ऑक्सो, इसका सफिक्स आता है ONE। उसके बाद आता है OH ग्रुप जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स आता है हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स आता है OL। NH2 अमाइनो ग्रुप है NH2, इसका सफिक्स आता है अमाइन। समझ में है? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको याद कर सकते हैं, या फिर आपको अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपको बाद में पूछा जाता है। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप्स NO2 यानी नाइट्रो, आपको पता ही होगा प्रीफिक्स लगाया जाता है। हमने पढ़ा था अगर X होगा X ग्रुप तो हेलो जो कि हमने पढ़ा था, हेलो यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। उसके बाद आता है OR ग्रुप यानी अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी यानी कौन सा ग्रुप OCH3 यानी कि मिथॉक्सी इथॉक्सी, ऐसे ग्रुप यानी कि अल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि O को R जोड़ा जाता है। R यानी क्या होता है आपका, R यानी कि अल्केन ग्रुप होता है, अल्केन ग्रुप, तो O को अल्केन ग्रुप जोड़ा जाएगा OR। तो समझ में आया? तो अब हम जाते हैं 12th के, जो कि हमारे बुक में। तो यहाँ पर हम 12th के बुक में आए हुए, जो कि हमारा बुक है।
तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब हमने देखा था कि कैसे IUPAC सेम नेम में सफिक्स और प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लगाए जाते हैं। तो हम अब यहाँ पर देख लेते हैं अल्किल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अल्किन, जो कि हमने देखा था। आरिल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अरिन, ये भी हमने देखा था। एज वेल एज इन कॉमन नेम सिस्टम, ये जो है ना वो ऐसे एज वेल एज कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC नेम सिस्टम एज वेल एज कॉमन नेम सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ आरिन, जो कि आरिन के डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी कि आप आरिन के कौन से, आरिन यानी एरोमेटिक ग्रुप के डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डायहाइड्रोजन यानी कि 2 हैलोजन, यहाँ पर एक्स एंड ये अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हुआ है, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी कौन से, एक एरोमेटिक रिंग को यानी कि आरिन ग्रुप को 2 हैलोजन अटैच रहेंगे, ऐसे समझ में। ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं क्लोरीन लेता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आए। यानी कि आरिन ग्रुप यानी कौन सा, ब्रोमीन सॉरी बेंजीन रिंग को यानी कि एरोमेटिक रिंग को 2 हैलोजन जुटने चाहिए, तब उसके नाम कौन से आते हैं, ये हमें देखना है। प्रीफिक्स कौन से आते हैं, ओ यानी कि ऑर्थो, आप इसे लिख लीजिए ऑर्थो, ये यानी कि मेटा एंड पी यानी कि प्यारा। ऑर्थो किस पोजीशन पे आएगा आपका, तो ये अब हम देखते हैं ऑर्थो यानी किस पोजीशन पर कहते हैं। ऑर्थो यानी आपका ऑर्थो यानी क्या करते हैं, अगर एक्स इस ग्रुप पर होगा ऑर्थो, तो 1 अगर आप इस कार्बन को 1 नंबर दोगे, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन 4, 5 एंड 6, तो अगर हैलोजन ग्रुप अगर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर अगर 2 हैलोजन ग्रुप अगर अटैच हो गए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर, तो तब आप इसे कहेंगे ऑर्थो। अगर फर्स्ट और थर्ड पर अटैच रहेंगे तो इसे आप कहेंगे मेटा, एंड फर्स्ट और फोर्थ पर रहेंगे तो इसे आप कहेंगे प्यारा। इसका उल्टा कर लीजिए, अगर फर्स्ट और 6 पर 2 हैलोजन ग्रुप अटैच रहेंगे तो इसे आप कहेंगे ऑर्थो। अगर फर्स्ट और 5th ग्रुप पर 2 हैलोजन ग्रुप अटैच रहेंगे तो इसे आप कहेंगे मेटा, और फर्स्ट और 4th ग्रुप पर अटैच रहेंगे तो इसे आप कहेंगे प्यारा। समझ में है, तो ऑर्थो मेटा प्यारा क्या होता है। तो इसके बाद आपका आता है शायद, हाँ, ये ऐसे कॉमन नेम सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं सिस्टम, बट इन IUPAC नेम सिस्टम न्यूमेरिक बताया था। ये ऑर्थो जो होता है ना वो 1,2 अगर 1,2 पोजीशन पर अगर हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो ऑर्थो यूज़ करते हैं। अगर 1,3 में हो तो मेटा यूज़ करते हैं, एंड 1,4 में हो तो प्यारा यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टिवली आर यूज्ड इन कॉमन एंड IUPAC नेम्स। सम ऑफ हैलोजन्स डेरिवेटिव्स आर गिवन इन टेबल। IUPAC नेम एंड IUPAC नेम इन कुछ को आपको निकालने हैं, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट के निकालने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th, ये आपको निकालने हैं, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद के वीडियो में हम देखते हैं क्या देखने वाले हम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स एंड इसका फर्दर पार्ट। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो आपके मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। एंड हाँ, क्या बोलने वाला था, नोट्स सॉरी नोट्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना तो इसके वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट कर लीजिए, जिसको नोट्स चाहिए वो मुझे पर्सनल कमेंट कीजिए, या फिर कमेंट कीजिए सिर्फ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड थैंक्स अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, थैंक्स यार।